नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सब तैयारी कर रहे हैं अपने एसएससी एमटीएस 2020 के एग्जाम के लिए, जो कि होने वाला है जुलाई में। एंड हमारी क्लासेस चल रही हैं फॉर जनरल इंग्लिश। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज पढ़ेंगे हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब कोई भी काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसका प्रेजेंट के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो कि जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, या जिसे हम प्रीसीडिंग एक्शन कह सकें। जैसे कि मैं अभी अभी घर आया हूं, मैंने अभी ये मूवी देखी है, ये फिल्म देखी है, मैंने अभी अभी अपना पत्र लिख लिया है, ठीक है। बट अगर बात हो कि मैंने अपना पत्र लिखा था तो वो पास्ट की बात है। यहां बात है प्रेजेंट के साथ पास्ट का कनेक्शन। जो काम पास्ट में हुआ है बट अभी अभी हुआ है, जस्ट प्रीसीडिंग एक्शन हमारा जो अभी अभी पास्ट में हुआ है, तो वो रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काफी कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, काफी स्टूडेंट्स, कि जो पास्ट इंडेफिनेट है एंड जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। बट दोनों ही अलग हैं और अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे दोनों अलग हैं। और काफी स्टूडेंट्स हमसे कह रहे हैं कि हमसे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवाएं, वो भी हम करवाएंगे। बट जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो वो करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और आपके रूल्स क्लियर नहीं है और आप उसे कैसे रिलेट करोगे एक्चुअल क्वेश्चन से, तो वो बात हो नहीं पाएगी। अभी देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट प्लस पास्ट, मतलब जो पास्ट में हो चुकी घटना। मैंने ऑलरेडी एक मूवी देख ली है, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक मूवी देख ली है। मैंने वो पास्ट में देख ली है बट अभी अभी देखी है। मैं उसको अभी बता रहा हूं कि मैंने अभी अभी देखी है, अभी अभी वो काम हुआ तो वो पास्ट में ही है ना, बट आई हैव जस्ट। आप इसे ऐसे समझिए, अगर आप खाली रूल पे भी जाओगे तो भी आप समझ नहीं पाओगे। मैं आपको बता दूं फॉर्मूला की भी, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस दिस दिस दिस, वो बात नहीं होगी। आप समझिए, मैंने अभी अभी एक मूवी देखी है या मैंने अभी अभी एक मूवी देख ली है, दोनों ही बातें क्या है, पास्ट में हुई है लेकिन प्रेजेंट के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो जब प्रेजेंट का पास्ट के साथ मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट प्लस पास्ट, तो वो बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। या हम इसे इम्परफेक्ट पास्ट भी बोल देते हैं। कोई भी प्रीसीडिंग एक्शन जो कि अभी अभी हुआ है, या सक्सेसिंग एक्शन कौन सा होता है हमारा, जो अभी हमारा होने वाला है। प्रीसीडिंग मतलब जो अभी अभी हमारा हुआ है, तो वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम कुछ एडवर्ब्स और कंजक्शन देखेंगे। कंजक्शन क्या होते हैं? जो भी कोई वर्ड दो सेंटेंस को मिलाते हैं तो उसे कंजक्शन कहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनके बीच का काम करते हैं, तो उसे कंजक्शन कहते हैं। एडवर्ब्स हमारे क्रिया विशेषण, वो हमने आपको पहले ही बताया है। तो ये कुछ एडवर्ब्स एंड कंजक्शंस हैं जो कि यूज होने वाले हैं। वो हमारे एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, so far, of late, lately, before, by the time, etc. तो ये कुछ हमारे एडवर्ब्स हैं और कंजक्शन हैं जो कि हमें देखने वाले हैं। हमारे सेंटेंसेस हैं जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और वहां पे यूज होंगे। नॉर्मली ये हमारे यूज होते हैं। आई हैव जस्ट रीच्ड द मूव, आई हैव जस्ट रीच्ड होम, आई हैव ऑलरेडी रीच्ड होम। और येट है जो ही हैव नॉट डन इट येट, ये हमारा नेगेटिव सेंस में यूज होता है अक्सर। कोई बात हुई कि उसने अभी तक ये काम नहीं किया है, ही हैव नॉट डन इट येट, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसका रूल्स देखते हैं कि कैसे कैसे होने वाला है, तो वो भी देखते हैं एक बार। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड धीरे धीरे हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे कि वो कैसे कैसे हम आगे बढ़े और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो आगे देखते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। I have just seen the film. I subject have just, ये आपका एडवर्ब हो गया। seen वर्ब की थर्ड फॉर्म, द फिल्म ऑब्जेक्ट, इसमें ये प्रेपोजिशन है और ये मेनली ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होगा हमारा। तो फॉर्मेशन क्या होगी इसकी हमारी? आई हैव सब्जेक्ट, ये हैज हैव कैसा यूज होगा वो भी देखते हैं हम। जस्ट अभी मतलब एडवर्ब, सीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फॉर्मेशन देखते हैं एक बार इसकी, फॉर्मेशन क्या होगी। फॉर्मेशन अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, पॉजिटिव की बात करें, तो पॉजिटिव में फॉर्मेशन क्या होगी हमारी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब हैज हैव कहाँ आएगा वो भी बताते हैं हम, उसकी बात भी करेंगे, वो कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा वो भी देखते हैं अभी। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी सिंपल फॉर्मेशन है। हालांकि जब सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स होंगे या कंजक्शन यूज होकर कि हमारा बड़ा सेंटेंस बन जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये एक्सपेंड हो जाएगा, बट सिंपल फॉर्मेशन हमारी ये रहेगी हमेशा कि सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब हैज हैव कहाँ आएंगे कहाँ नहीं आएंगे वो भी देखते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी या हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है मतलब कि यानी मैं, सेकंड पर्सन यानी कि तुम, एंड थर्ड पर्सन यानी कि वो या वे, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, मतलब कि जो मल्टीपल है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, ठीक है। या फिर किसी संगठन की बात करें या किसी समूह की बात हो तो दे की जगह अगर कोई पर्शियंस, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, पर्शियंस हो या ऑस्ट्रेलियंस, तो इस तरह से अगर ग्रुप की बात करें इंडियंस, तो उसमें प्लूरल ही रहेगा हमारा थर्ड पर्सन वो। तो इनके साथ आएगा हमारा हैव। बट अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि ही, शी, इट या कोई नेम, ही, शी, इट और नेम, तो यह हमारा होगा हैज। और ये तो हमें फील भी करना चाहिए भाई। देखो रूल्स क्या है, रूल्स किसी इंसान ने बनाए होंगे जिसको लैंग्वेज पहले अच्छी लगी होगी कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं ये बना देता हूँ। कोई रूल्स ये तो है नहीं भाई साइंटिफिकली है कि भाई जी की वैल्यू इतना ही होगा, कि ग्रेविटी इतना ही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये रूल्स वो नहीं है। यहाँ इंग्लिश के रूल्स उसने बनाए हैं जिसको जो चीज अच्छी लगी है। साइंस के रूल्स नेचर के अकॉर्डिंग हैं, बट लैंग्वेज के रूल्स हमेशा इंसान के अकॉर्डिंग है। तो ये हमें समझने होंगे तभी हम रूल याद कर पाएंगे। हैव, आई हैव, आई हैज नहीं हो सकता, आई हैज थोड़ा ओड लगता है, फील करो या खुद ही। आई हैज बात करें हम या दे हैज तो ऑलरेडी कुछ ओड सा लगता है, फील होता है। ही हैज ये फिट बैठता है, इट हैज, शी हैज, राम हैज, श्याम हैज, कृष्णा हैज, ये सभी हमारा फिट बैठेगा। ये तो बात होगी हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा और सिंगुलर में क्या आएगा और प्लूरल में क्या आएगा। फॉर्मेशन पे बात कर रहे थे हम, फॉर्मेशन क्या रहेगी हमारी, तो नेगेटिव में क्या रहेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपका नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब इसे हम हैजंट भी लिख सकते हैं, हैवंट भी लिख सकते हैं, वो बात सेम रहेगी। हैज हैव की जगह हम अगर हैज हैव नॉट को अलग अलग ना लिख के हैजंट और हैवंट लिखें तो भी हमारा गलत नहीं होगा। इसी तरह हम अगर इंटरोगेटिव की बात करें, क्वेश्चन वाले सेंटेंस की बात करें जिसमें हम क्वेश्चन फॉर्मिंग होता है, तो उसमें कैसे होगा हमारा, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा हमारा। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया? आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। आई हैव नॉट डन माई वर्क। हैज ही डन हिज वर्क, ठीक है, ही हैज नॉट डन हिज वर्क या ही हैज डन हिज वर्क, इस तरह से हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब अगर हम क्वेश्चन में नेगेटिव देखें, हैज हैव या मतलब क्या रहेगा क्या नहीं वो देखते एक बार। हैज हैव सिंपली वैसे ही रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क। व्हाट अगर हम यहाँ हैजंट और हैवंट देखेंगे कि हैजंट है या हैवंट है, तो वो ये नोट नहीं आके हैजंट हैवंट यहाँ आ जाएगा, ये नोट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हैजंट हैवंट हो जाएगा। हैजंट हैवंट जब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो हमारी बात होगी फॉर्मेशन की एंड रूल्स की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। वैसे भी ये रूल्स आपको नीतू मैम की बुक में मिल जाएंगे, जो प्लिंथ बुक है उनकी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अभी आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स एंड अदर रूल्स कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। एंड फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस भी देखेंगे, तो वो कैसे करने हैं कैसे नहीं वो भी देखते हैं एक बार। जो इसके अदर यूजेस हैं उसमें आता हमारा, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, एक रूल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। मार्कर ठीक से नहीं चला। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या बन जाएगा? अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में पॉइंट ऑफ टाइम ला दें तो सिंपल पास्ट बन जाएगा, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में पॉइंट ऑफ टाइम ला दें, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम कैसे? आई हैव डन माई वर्क, आई हैव विजिटेड दिस सिटी 2 years अगो, आई विजिटेड दिस सिटी 2 years अगो, दोनों में फर्क है। अगर हम बात करें आई हैव विजिटेड दिस सिटी या आई हैव विजिटेड लंदन, मैं लंदन जा चुका हूं, ठीक है। बट अगर उसमें से पॉइंट ऑफ टाइम दे दे कि वो कब गया है या मैं कब गया हूं, आई हैव विजिटेड लंदन 2 years अगो, मतलब कि 2 साल पहले मैं गया था, तो वो क्या होगा? अगर हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम ला दें तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। और फिर उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते, वो फॉर्मेशन हमारा यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट का, मतलब कि सिंपल पास्ट का। जैसे कि हमारा बात करें हम आई हैव एग्जांपल लें, सपोज शी हैज रिटन 2 days अगो या फिर शी हैज रिटन 2 days अगो, शी हैज रिटन 2 days अगो, या फिर हम बोलें बिफोर, दोनों एक ही बात होंगी, ठीक है। तो ये ठीक होगा या नहीं? ये गलत होगा, बिकॉज यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो जो हमारी फॉर्मेशन रहेगी वो प्रेजेंट परफेक्ट वाली नहीं रहेगी। ये होगा हमारा शी रिटर्न शी रिटर्न 2 days अगो। ये हमारा करेक्ट होगा और ये हमारा होगा रॉन्ग। जब भी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो बात होगी हमारी सिंपल पास्ट की, यानी पास्ट इंडेफिनिट की। अब हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, कुछ एडवर्ब्स देख लेते हैं जो यूज होते हैं अक्सर, जैसे कि सिंस,
एवर सिंस, या हमारा लास्ट, येस्टरडे, मतलब पॉइंट, सिंस कभी या जब से, yesterday, day ago, before, back, for, back, formerly, etc. तो अक्सर हमें ये हमारे जब भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो ये हमें देखने को मिलते हैं साथ में। 2 days अगो, ठीक है, डेज अगो, ये हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मेशन है उसका क्या है, या जो और यूज है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। जैसे कि हमारा ही हैज नोन मी फॉर 2 years, वो मुझे जानता है फॉर 2 years, 2 साल से। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ या सिंपल प्रेजेंट के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, मतलब कि कुछ टाइम इंटरवल कि इतने साल से या उस सन से या तब से या इतने दिनों से, तो वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट। जो हमारे नॉर्मली यूज्ड होते हैं इसके साथ वो होते हैं जैसे सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टुगेदर, ठीक है, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, etc. तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, या इससे अलग भी कुछ और भी हैं जो नॉर्मली हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होते हैं जब हमारा फॉर्मेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसका एग्जांपल एक और है, ही शी हैज ओन दिस प्लेस सिंस 1997, वो इस प्लेस की मालिकिन है या उसके पास ये जगह है 1997 से है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। अब इसके कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, तो वो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम ये 2 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमने आज टेंसेस सीखे हैं उससे हैं, उसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा। तो दोनों क्वेश्चन के 2 तरह के जवाब हैं, एक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में और एक होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों में आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, और एक में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। दोनों के 2 आंसर्स हैं, एक में पॉइंट ऑफ टाइम है एक में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हैव यू टेकन लंच, क्या तुमने लंच कर लिया? यस आई हैव, इतने में कंप्लीट हो जाएगा। या यस आई हैव टेकन लंच, या तो हम सिंपल लिख सकते हैं यस आई हैव, हाँ मैंने कर लिया, या फिर हम ये कंप्लीट लिख सकते हैं यस आई हैव टेकन लंच। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। बट यहां पे सेकंड जो हमारा ऑप्शन है इसमें हमारे पास है पॉइंट ऑफ टाइम, यस आई हैव टुक माई लंच एट 1 PM। अब यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, मैंने आपको बताया जब प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यस आई टुक लंच एट 1 PM, हाँ मैंने 1 PM पे खा लिया था। आई हैव टेकन लंच, हाँ मैंने खा लिया, हाँ मैंने 1 PM पे खा लिया था। यस आई हैव टेकन लंच, हाँ मैंने लंच खा लिया। यस आई टुक लंच एट 1 PM, हाँ मैंने 1 PM पे 1 बजे लंच खा लिया था या दोपहर का खाना खा लिया था अगर हम हिंदी में कहें तो। हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, क्या तुमने अपना लेसन प्रिपेयर कर लिया, अपने पार्ट प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ नेगेशन की बात हो रही है, नो आई हैवंट प्रिपेयर्ड माई लेसन, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो नो आई हैवंट प्रिपेयर्ड माई लेसन, मैंने अभी तक अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया। नो आई हैवंट प्रिपेयर्ड माई लेसन येट,
येट भी यूज़ कर सकते हैं हमारा जब हमारा, मैंने आपको बताया था कि कुछ एडवर्ब्स या हमारे कंजक्शन है जो यूज़ हो सकते हैं, तो उसमें लास्ट में येट आ सकता है कि मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, मैं कर लूँगा। नो आई हैवंट प्रिपेयर्ड माई लेसन। सेंटेंस आपका यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो येट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं खुद को, तो अगर येट यूज करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, अभी तक नहीं खाया है। यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो येट भी ऐड कर सकते हो, मतलब अभी तक नहीं खाया। यस आई, मतलब सॉरी, अभी तक नहीं प्रिपेयर किया है। खाया था ऊपर वाले सेंटेंस में था आपका। यस आई हैव प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। सॉरी, यस आई प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। आई हैव प्रिपेयर्ड नहीं होगा, क्योंकि हैव और प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग वो आपका नेगेशन हो जाएगा, वो बात सही नहीं रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। यस आई प्रिपेयर्ड माई लेसन इन द मॉर्निंग। माई लेसन इन द मॉर्निंग। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे कैसे यूज होते हैं, और आप प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट को अभी तक सीख पाए होंगे। आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को और जो हमारे फ्यूचर टेंस है या हमारा पास्ट टेंस है उसको कैसे कैसे समझेंगे, कैसे यूज करेंगे और कैसे एक्चुअल एग्जाम में यूज करेंगे। जैसे हमारा टेंसेस कवर हो जाता है तो हम एरर स्पॉटिंग करेंगे। जो हमने प्रीवियस ईयर बुक है वो मंगवा लिए हैं, तो उनसे हम एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन करेंगे, बाकी अदर क्वेश्चन करेंगे। ये बस जल्दी से हमारा सिलेबस पूरा हो जाए 1 या 2 महीने में, तो जुलाई तक हम 2 या 3 महीने एटलीस्ट अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे प्रीवियस ईयर जो है। एंड कोई भी लेसन आपका, कोई भी चैप्टर अगर आपका टॉपिक क्लियर होता है, कवर होता है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन जरूर होंगे, तो आप प्लीज लेसन को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो उसे पूछ लें आराम से कि सर ऐसा ऐसा इश्यू आ रहा है, तो वो हमें बता दें, मैं जरूर बताऊंगा। और जब तक आप नहीं बताओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं ठीक से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं, या कुछ सिखा पा रहा हूँ आप सब भाई बहनों को। आई एम नॉट अ टीचर एट ऑल, और मैं ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कुछ फॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है और जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प कर सकता है टू स्कोर बेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा इंग्लिश अभी तक ठीक रहा है ओवरऑल एसएससी एग्जाम्स में, जो प्रीवियस एग्जाम्स रहे मेरा जीके पोर्शन वीक है, वो तो आपको पता ही है, और मोस्टली सबका वीक होता है। तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपके बाद जो आने वाला एग्जाम है उसमें थोड़ा अच्छे से कर पाएँ और कुछ दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी क्लासेस मिस ना कर पाए। मिलते रहेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। एंड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अदर कैंडिडेट्स भी मिल जाएंगे। एक हमारा जनरल ग्रुप है जिसपे सभी एग्जाम के हैं, और एक हमारा स्पेशल एमटीएस 2020-21 के लिए, जो हमारा टारगेट है एसएससी एमटीएस 2020 लेट्स टारगेट 100% मार्क्स। अगर हम 100% का टारगेट लेके चलेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद, जय हिंद।